हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं उन सभी के लिए बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट का यहाँ पर करवाया जा रहा है। और आपके पेपर तक ये प्रैक्टिस सेट एकदम कंप्लीट, पहली बार जितने प्रीवियस ईयर के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और जितना मॉडल पेपर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए। सब सामाजिक अध्ययन में जितने आपके टॉपिक थे, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर पहला है आपका 1885 में के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम 1930 से संबंधित है। तो शारदा अधिनियम वो आपके बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हुमायूं का मकबरा द्वारा बनवाया गया था, यानी कि किसके द्वारा बनवाया गया था। आपका आंसर होगा बेगा बेगम, इनके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन बिश्नोई आंदोलन के नेता थे अमृता देवी। अमृता देवी ये आप मत समझ लीजिएगा कि अमृता देवी हैं, ये नेता थे, ठीक है, यानी कि ये पुरुष थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर बिश्नोई आंदोलन के नेता थे अमृता देवी। अगला क्वेश्चन है आपका तुगलक के किस राजा को बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता था। तो तुगलक के राजा जो थे बुद्धिमान और मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन जिसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को किसने देखा था। आमिर खुसरो ने। आपने इनका नाम तो बहुत सुना होगा, ठीक है, आमिर खुसरो का नाम। अगला क्वेश्चन गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। आपको पता है दारा शिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेड सर्च आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध कुतुब मीनार की स्मृति में बनाया गया था। तो कुतुब मीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इनकी स्मृति में ये बनवाया गया था कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये आपके हशरत मोहानी हैं, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया, ठीक है, हशरत मोहानी। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक मैडम ब्लावटस्की, ठीक है, ये थे। चलिए अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ये आपके यहाँ पर भूगोल के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन, आपके सामाजिक अध्ययन में एक यूनिट है संसद, उसके क्वेश्चन, सबके यहाँ पर क्वेश्चन कम्प्लीटली यहाँ पर एडिट किए गए हैं। चलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। झरिया, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर झरिया। अगला क्वेश्चन हीराकुंड जलाशय किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड नदी जो जलाशय है ये महानदी पर बना हुआ है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है। तो गुरु शिखर जो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है। अगला क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए सबसे प्रसिद्ध है ना। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही
प्रसिद्ध है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक, सबसे ज़्यादा। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितनी ठीक है, समय का अंतर कितनी होता है? यहाँ पर उत्तर होगा आपका 4 मिनट। दो निरंतर देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो महाबलेश्वर से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? कुंडनकुलम। ठीक है। कुंडनकुलम जो है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? कुंडनकुलम है। नंदा देवी, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। कोरोना काल और कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, मूलभूत अधिकार भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। तो मूलभूत अधिकार भाग देखिए 111 के संविधान के अंतर्गत आते हैं मूलभूत अधिकार। ठीक है। ये भाग 3, ठीक है, यहाँ पर भाग 3 लिखा हुआ है। ठीक है। मूलभूत अधिकार भारत संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार में किया गया था गठन जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ठीक है। फ्रांसीस लोगों ने भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, तो उन्होंने 1664 में इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन अधिनियम जो है इसको छोटा संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान के संशोधन के दौरान सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक है। 36वें राज्य के रूप में इसको सिक्किम को बनाया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की उत्पत्ति निम्न में से किस राष्ट्र में हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, राष्ट्रपति शासन की जो उत्पत्ति है वो, यानी कि जो हमारे भारत में राष्ट्रपति बनाया जाता है वो इसको कौन से नियम में लिया गया? कहाँ से? अमेरिका से। तो राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम आप लोगों ने सुना है, वही पहले चेयरमैन थे राज्यसभा के। किस 5 वर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का जो है उल्लेख किया गया था। भारत संविधान का कौन सा भाग चुनाव के अनुच्छेदों से संबंधित है? भाग जो है ये 15वां है और चुनाव के अनुच्छेदों से संबंधित है। जन्म दर में अचानक कमी से होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? मैक्स वेबर। तो देखते हैं, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र पर अधिक बल देती है। उत्तर होगा आपका उत्पादक। अगला क्वेश्चन, कर की दर जो कराधार के बढ़ने पर बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आरोही कर कहा जाता है। ठीक है। कराधार के आधार पर बढ़ती, यानी कि पहले थोड़ी, फिर उससे ज़्यादा बढ़ी, फिर उससे ज़्यादा बढ़ी, इस तरह कराधार के आधार पर आरोही कर बढ़ती है।
भारत की राष्ट्रीय आय संकलित की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई वर्क किस बाजार से संबंधित है? लेबर से। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक में। भारत में श्वेत क्रांति का जो प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड 1 का प्रारंभ हुआ? तो 1970 में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ये है आपके कुछ मुख्य क्वेश्चन और ये आपको परीक्षा में हेल्प काफ़ी मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके दोहराए गए हैं आप ज़रा इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जितने क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है उनमें से आपका 100% श्योर है कि आएगा तो आएगा। और आप जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब जो है आपके लिए नौकरियां भी आने वाली हैं, तो जो लोग पेपर को पास करेंगे फिर वो अगले एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, कैसे आपको निकालना है वो हमने सुबह की न्यूज़ में बता दिया है, वो आप लोग जो है देख लीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।